कान्हा की बचपन की लीलाओं में पुतना राक्षसी का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुतना पिछले जन्म में कौन थी? आइए जानते हैं पुतना की कहानी। पुतना अपने पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी थीं, जो एक राजकुमारी थीं। पिछले जन्म में पुतना का नाम रत्नमाला था। किंवदंती के अनुसार राजा बल्ली के स्थान पर एक दिन विष्णु बामन रूप में प्रकट हुए। भगवान बामन के सुंदर और मोहक रूप को देखकर रत्नमाला के हृदय में स्नेह की भावना जागृत हुई। भगवान बामन को देखकर वह मन ही मन सोचने लगी कि मेरा ऐसा पुत्र होना चाहिए जिसको मैं अपने हृदय से लगाकर उसे दूध पिलाऊं और उसे बहुत प्यार करूं। भगवान बामन ने उनकी मन की बात जानकर तटस्थु कह दिया, लेकिन इसके बाद राजा बलि के अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ने 3 पग में धरती नाप ली। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। राजा ने बामन देव को 3 पग जमीन दान कर दी, लेकिन रत्नमाला दूर से यह सब देख रही थी। रत्नमाला को लगा कि उसके पिता का अपमान हुआ है। इससे वह बहुत क्रोधित हो गई। वह मन ही मन भगवान को गाली देने लगी। उसने कहा, ये मेरा बेटा होता तो मैं उसे विष देती। उसकी इस भावना को जानकर भगवान ने कहा, तथस्तु। अगले जन्म में भगवान के तटस्थु कहने के कारण वह राक्षस पुतना के रूप में जन्मी। पुतना कंस की सबसे विश्वस्त दासी थी। कंस ने अष्टमी की तिथि को जन्म लेने वाले सभी बच्चों को मार डालने का आदेश दिया। आदेश पाकर पुतना गोकुल पहुंची। पुतना छद्मवेश में माहिर थी। उसने खुद को एक सुंदर महिला के रूप में छिपाकर भगवान कृष्ण को दूध पिलाना शुरू कर दिया। भगवान ने उसे पहचान लिया और उसे मार डाला। इस तरह भगवान ने पुतना को मारकर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दिया। साथ ही पुतना की दूध और विष पिलाने की इच्छा भी पूरी हुई।